So hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well. So my name is Vipul and I am living in London. मुझे 3 साल हो गए हैं लंदन आए को। मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरी मास्टर डिग्री थी और अभी जो है मैं PSW पे हूँ और वो भी ख़त्म होने ही वाला है। सो आगे देखते हैं फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता है। काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं या हम वैसे ही जनरली टॉक करते हैं। जो पे वेजेस हैं या दिन के जो 24 घंटे हैं वो तो सबके लिए सेम है, ठीक है? उसमें खाना पीना आपको सब कुछ मैनेज करना, ठीक है? काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंस की। ये कोई टॉपिक पे बात नहीं करता है कोई भी, ठीक है? जो यहाँ पे लाइक उनको तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा मुझे शेयर करनी चाहिए और जो मैं करता हूँ ना चीज़, तो वो चीज़ आपको बताऊँ या मैं अपने मेंटोर्स या मैं किताबें पढ़ता हूँ फाइनेंस के रिलेटेड, उसमें से जो मैंने निचोड़ निकाला हुआ है, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हम यहाँ पे देखो एज़ अ स्टूडेंट तो हम यहाँ पे बिज़नेस कर नहीं सकते हैं कोई, ठीक है? अगर किया भी बिज़नेस, तो बिज़नेस हर एक के लिए नहीं बना होता है, ठीक है? कुछ लोग जो है जॉब के लिए जॉब जॉब करके ही खुश हैं। कुछ जो हैं वो जॉब करके खुश नहीं है, उन्हें बिज़नेस करना है, ठीक है? हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे सेव कर सकें और कमा कैसे सकें, ठीक है? तो इसके बारे में हम आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट आता है यहाँ पे, तो उसको जो है 2-3 साल सेटिंग होने में लग जाते हैं क्योंकि अ, ज़्यादातर लोग मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है? तो उनको क्या है कि पीछे से हम इंटरेस्ट पे या अपना एजुकेशन लोन पे जो अपनी फीस कवर करनी होती है, ये सब करने धरने में ये न यानी कि 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है? आप इतना पैनिक मत होइए कि सबके साथ होता है कि थोड़ा टाइम लगता है कि फिर उसके बाद भी जो यहाँ पे 8-10 साल से रह रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए, ठीक है? सो दैट मैं आज जस्ट वैसे बात कर रहा आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप जो है वो अपनी सेविंग कर सकते हैं और सेविंग करने से नहीं कुछ होता है, जितनी आप जल्दी समझ जाओगे। सेविंग करके आप जब इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हो, तब जाके आपकी जो है वेल्थ बनती है, ठीक है? रिच होना और वेल्थी होना, ये दोनों डिफरेंट तरीके हैं। रिच आज मेरे पास आईफ़ोन है देखने को, ठीक है? मैं लोगों को दिखाऊँगा कि हाँ, अगर जिसके पास जो होगा वो सैमसंग का एक 10-20 हज़ार वाला फ़ोन होगा, तो उसकी नज़रों में मैं रिच हूँ। जो वीवो चलाता है, ओप्पो इंडिया में चलाते हैं, उनकी नज़रों में मैं रिच हूँ, ठीक है? लेकिन वो मैंने कैसे लिया है इंस्टॉलमेंट पे। मैंने गाड़ी ले ली है, ठीक है? मैंने अपना ईएमआई पे घर ले लिया है। तो देखने को तो मैं रिच हूँ। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल जस्ट वैसे ले रहा हूँ, ठीक है? आप ये मत सोचना कि मैं अपने आप को रिच बोल रहा हूँ। तो देखने को तो मैं रिच लग रहा हूँ, लेकिन मैं इनकम कर रहा हूँ और सारी इनकम जो है मेरी उस चीज़ में जा रही है। तो ठीक है? तो ये रिच होना मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको जो वेल्थ होती है ना, जो वेल्दी पर्सन होगा, वेल्थ कभी दिखती नहीं है। वेल्थ का मतलब कि अ, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो जो है उसके लिए टाइम ट्रेड नहीं कर रहे हो। आप 8-10 घंटे या 12 घंटे काम नहीं कर रहे हो। आज मेरे को इंस्टॉलमेंट पे करनी है गाड़ी की, तो उसके लिए मैं कहीं जाके अपने टाइम को सेल नहीं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना है, ठीक है? तो लोग ऐसे ट्रैप में फँसे हुए हैं, मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि ऐसे ट्रैप में आप मत फँसो, ठीक है? नहीं तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं और कोई भी केयर नहीं करता। अगर आपको लगता होगा ना कि ये चीज़ ले लूँगा, तो दूसरे बंदे की तरफ मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलत सोच है, ठीक है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच में बोल रहा हूँ, कोई किसी सबके लाइफ़ की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है, क्या नहीं, कौन-सी गाड़ी में चल रहे हो, कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये हमारे सब माइंड में होता है। कौन से कपड़े पहन रहे हो, ठीक है? किसी के माइंड में कुछ नहीं होता है। हाँ, जब आप उतने हो जाओ, उस पे भी हम आएँगे कि आप उतने उतने सब कुछ अगर आपका अब आप बोलोगे कि हम अब अपना शौक भी ना पूरा करें, तो शौक पूरा करो, लेकिन हर एक चीज़ को एक डिवाइड कर लो, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर आप $1000 या 1000 पाउंड कमा रहे हो, आप ज़्यादा कमा रहे होंगे या कम कमा रहे होंगे, लेकिन हम 1000 लेके चलते हैं, तो उसमें आप
ने रूल लेके चलना है 50-30-20, ठीक है? 50 जो है वो आपकी जो है नीड्स पे आएगा, ठीक है? जो आपकी ज़रूरतें हैं जैसे घर का रेंट पे करना है, फिर मुझे इमरजेंसी ट्रैवलिंग करना है जॉब के लिए, ये सब आपकी जो है ये नीड्स हैं, ठीक है? 30% जो है वो अपनी वांट्स पे करो, जो आपके डिज़ायर हैं, जो आप सोचते हो कि लाइक मुझे ये चीज़ जो है खरीदनी है, आईफ़ोन खरीदना है मुझे। मेरे पास हज़ार डॉलर या हज़ार पाउंड है, तो 30% उसका 300 हुआ, $300 या 300 पाउंड हुआ, ठीक है? तो क्या मैं चीज़ ये 300 पाउंड में ले सकता हूँ? नहीं ले सकता तो प्लीज़ वेट करो, 2-3 मंथ जो है वेट करो उस चीज़ के लिए। शायद हो सके तो आपको फ़ील हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप कभी भी टाइम ट्रेड करके आप पैसा जो है आप कमा तो लोगे, लेकिन एक लूप में फँसते जाओगे, एक ईएमआई में फँसते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पेचेक टू पेचेक जियोगे। पेचेक क्या होता है कि आपकी इनकम आई और आपने स्पेंडिंग कर दी, ठीक है? स्पेंडिंग किसमें की? जिस चीज़ की खुशी आपको 1-2 दिन या 5-10 दिन देगी, उस चीज़ को आपने 2 साल की ईएमआई, 3 साल की ईएमआई, 5 साल की ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। उसी उसी चीज़ को अगर आप एसेट में अगर आप करते हो और अपनी लायबिलिटी को कम करते हो, उसमें नहीं लेके जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कब निकल जाओगे, ठीक है? सो फिर दूसरा जो है, आप जो जनरल बेसिक जो जॉब कर रहे हो वो करो, ठीक है? और दूसरा आपने पॉइंट याद रखना है कि आपकी जॉब में ग्रोथ है या नहीं। आप 2, 4, 5 मंथ आप करो और आप एक माइंड में इल्यूज़न मत बनाओ कि मेरा बॉस अच्छा है या मेरे जो कलीग हैं वो अच्छे हैं और मैं मिनिमम वेज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसी में अब टिका रहूँगा फ्यूचर। भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जब वही कलीग, वही बॉस जो है 1-2 साल बाद या 6 मंथ बाद आपसे अच्छा अगर एम्प्लॉयर मिल गया तो वो आपको स्विच करके वो दूसरे जो है एम्प्लॉयी को जो है वो ले लेगा, ठीक है? तो आप इस इल्यूज़न में रहे कि आज मुझे हायर कर लिया गया है, आज मैं अच्छा हूँ, मैं हॉनेस्ट हूँ। भाई आप किसी के काम नहीं आने वाले ना, एक टाइम पे हर एक बंदे को रिप्लेस किया जाता है। सो अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो, आप इतने वैल्यूएबल बनो कि कोई भी बंदा आपको अप्रोच करे, ठीक है? ना कि आप किसी को जाके अप्रोच करो, हाथ जोड़ो कि मुझे ये चीज़ करना है, आप मेरी हेल्प कर दो, चाहे कुछ भी। तो अपनी स्किल पे काम करो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, छोड़ दो, इमीडिएटली छोड़ दो। अगर आपके पास 3-4 मंथ का फंड है, आप सर्वाइव कर सकते हो, इमीडिएटली छोड़ दो, जो आप करना चाहते हो वो करो, इन्वेस्ट करो अपने आप पे, ठीक है? और अगर आप 1000 पाउंड या 1000 डॉलर ले रहे हो, तो ट्राई करो कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ में 1500 डॉलर या 1500 पाउंड में कैसे जा सकता हूँ? क्या मैं स्किल्स लूँ अपने आप पे अपग्रेड करूँ कि मैं 1500 डॉलर में जा सकता हूँ, ठीक है? सो और दूसरी हम गलती क्या करते हैं कि जैसे-जैसे हमें एक्स्ट्रा इनकम आती है, तो हम अपना जो है लिविंग स्टैंडर्ड हम जो है वो बढ़ा लेते हैं। अगर लेट्स सपोज़ अगर आज मैं किसी रेस्टोरेंट में 20 डॉलर या 20 पाउंड का खा रहा हूँ, तो मेरी पे बढ़ेगी, तो मैं वही चीज़ जो है, जो 20 में खाता था, मैं कहूँगा कि नहीं यार, थोड़ी और अच्छी जगह पे 50 या 60 पाउंड या डॉलर में खाऊँ, ठीक है? जो कपड़े मैं 50 डॉलर या 50 पाउंड के ले रहा था, वो मैं सोचूँगा कि नहीं यार, चल कोई बात नहीं, मैं 150 के अब लूँगा, अब 200 के लूँगा, पे तो है। फिर फ़ायदा नहीं ना हुआ आपका कि जब आपने ले लिया, आपकी इंक्रीज़ हो गई, पे इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? आपने साथ-साथ में जो है अपने जो स्पेंडिंग है वो बढ़ा ली, वो रहे तो आप इक्वली, ठीक है? सो जैसे आपकी अगर पे बढ़ती है या कुछ आपको बोनस मिलता है या आप कुछ पार्ट टाइम करते हो तो ट्राई करो उसको इन्वेस्टिंग करो, ठीक है? इन्वेस्टिंग नहीं आती आपको, सेव करो, सेव कर के इतना कर लो कि आपके पास थोड़ा आप फ्री रहो, ठीक है? जैसे आप वीकली अगर आप 60 घंटे काम करते हो, तो आप इतना फंड जमा कर लो कि आप 40 घंटे काम करो, जो 20 आवर्स हैं उसमें इन्वेस्टिंग सीखो। कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे कंपाउंडिंग जो है वो काम करती है, ठीक है? नहीं तो आज से 5-10 साल बाद आप रिग्रेट करोगे और आप सोचोगे काश हमने उस टाइम ये सब चीज़ें सीख ली होती, तो आज हमारे पास हम आज वेल्दी होते, ठीक है? सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जॉब से आप कभी भी अ, वेल्दी नहीं बन सकते, ठीक है? आप
जॉब के साथ अपनी कोई स्किल बढ़ाओ, ठीक है? स्किल के साथ अपनी एक फाइनेंस की लिटरेसी बढ़ाओ कि आप लाइफ में जो है इन्वेस्टिंग करके कंपाउंडिंग की पावर जान के आज से 10, 15, 20 साल बाद जो है आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप अपना गोल जो है वो अचीव करो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। और जितने भी जो आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है जी। एंड ट्राई करो कि आप जो काम करने आ रहे हो वही काम करो, गलत संगत में मत पड़ो, पब जाना, इधर-उधर ज़्यादा घूमना, जो करने आए हो वो करो, अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है? माँ-बाप के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे करो। थैंक यू जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।